हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं टेक विद एम के। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 ऐसी टिप्स के बारे में जो सिस्टम यूज़ करते हुए आप ध्यान रख सकते हैं और बेसिकली अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं और अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 क्या है? टिप नंबर 1 ये है कि जो आपका सिस्टम कभी चलते चलते हैंग हो गया है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इन दैट केस आप जनरली क्या करते हैं, आप जाएंगे उसका पावर बटन दबा के रखेंगे 5 सेकंड के लिए और उसको रीस्टार्ट होने देंगे, विच इज़ ओके। बट अगर आप उसको शट डाउन करके सोचते हैं कि आपके वो सिस्टम की प्रॉब्लम जो है उसके बाद उसे स्टार्ट करके ठीक हो जाएगी, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड रिकमेंड कि आप उसको रीस्टार्ट कीजिए। फोर्स रीस्टार्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यूज़ कर पा रहे हैं और कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो हैंग हो रखा है या स्लो हो रहा है आपका सिस्टम, तो इन दैट केस आपको रीस्टार्ट करना है दोस्तों। आपको शट डाउन करके वापस स्टार्ट नहीं करना है, बिकॉज दैट विल क्लियर अप द मेमोरी ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द रीस्टार्ट कमांड इटसेल्फ, और वो आपको एक फ्रेश स्टार्ट देगा। उस फ्रेश स्टार्ट की वजह से आपका जो सिस्टम है बेटर परफॉर्म करेगा। टिप नंबर 2। तो टिप नंबर 2 मेरी क्या है कि आप जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने किसी भी सिस्टम के अंदर, तो इंस्टॉलेशन स्टेप्स जनरली मैं भी नहीं पढ़ता था पहले, तो वो जनरली स्टेप्स हम लोग स्किप कर जाते हैं। तो स्किप करने से हमारा क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर के साथ 50 नई चीज़ें ऐड ऑन जो होती हैं, वो जो सॉफ्टवेयर सेल करने की कोशिश कर रहा है हमें, वो सारी उसमें ऐड हो जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप एडोब का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं या कोई एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया है। एंटीवायरस इंस्टॉल करते करते वो साथ में क्या बोलेगा, बॉस एक काम करो, टूल बार भी इंस्टॉल कर दो, ये भी इंस्टॉल कर दो, वो भी इंस्टॉल कर दो। तो अगर आप उसको चेक करके पढ़ के उसमें टिक मार्क नहीं करेंगे कि उसको बॉस मुझे सिर्फ ये सॉफ्टवेयर चाहिए जो मैंने इंस्टॉल करना है और बाकी सब नहीं चाहिए, या फिर ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मुझे स्टार्टअप के टाइम पे एक्टिवेटेड नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल है उस सॉफ्टवेयर का जो वो चाह रहा है कि आपका स्टार्टअप के टाइम पे चले, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो स्टार्टअप के टाइम पे चले, क्योंकि आप तो कभी कभी यूज़ करोगे सॉफ्टवेयर को, डेली यूज़ करोगे, ज़रूरी तो नहीं है। तो इन दैट केस जैसे कि स्काइप अगर आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते के साथ वो आपसे पूछ लेता है कि इसको स्टार्ट होते के साथ आपका जब सिस्टम स्टार्ट हो तो स्काइप ऑन हो जाए या ना हो जाए। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर भी है। अगर आपको वो चाहिए तो आप उसको रख सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको हटा सकते हैं। बट जनरली मैं कहूँगा कि स्टार्टअप के टाइम पे जितने कम सॉफ्टवेयर जो हैं वो अगर स्टार्ट हो तो बेटर रहता है, बिकॉज आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट होने में टाइम नहीं लेगा और आप जब भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो इंस्टेंटली ओपन होगा, बेटर होगा, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर उसको स्टार्ट होने के चक्कर में रोक नहीं रहे हैं और आपकी स्क्रीन क्लस्टर्ड सी ऑन नहीं होगी। इजी, क्लीन, मिनिमलिस्टिक। सो टिप नंबर 3। तो क्या होता है दोस्तों, हमने कभी ये नोटिस नहीं किया है, विंडोज़ के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है कि स्टार्टअप मेन्यू जो है हमारा, जो ये मेन्यू खुलता है विंडोज़ 10 के अंदर, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। करना क्या है, हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद अनपिन करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे अनपिन करके उसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये आपको बेसिकली आपको कस्टमाइज मेन्यू दे रहा है। उसी तरह मैक में हमारे पास जो नीचे टूल बार आती है, या आपने अगर साइड में लगा रखी हो वो टूल बार आती है, तो वहाँ पे कौन कौन से आपको सॉफ्टवेयर्स ईजी एक्सेस के लिए रखने हैं या नहीं रखने हैं, ये आपकी चॉइस होती है। उसके लिए भी आपको करना क्या है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। यहाँ से उठाया, बाहर रखा तो उसमें से हट गया, यहाँ से उठा के अगर वापस इधर डाल दिया तो वो उसमें ऐड हो गया। दिस वे यू कैन मेक योर लाइफ मच ईजियर। टिप नंबर 4। तो आपका ये जो टिप है ये मेरा सिस्टम्स के लिए, पर्टिकुलरली डेस्कटॉप के लिए नहीं है, ये किसी भी आपके डिवाइस के लिए, मान लीजिए फ़ोन है या फिर मान लीजिए आपका लैपटॉप है, उसके लिए है। तो जो भी आपका सिस्टम आप यूज़ करते हैं, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं और जो रिमोटली कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट कि आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को एनक्रिप्ट ज़रूर करिए, सो दैट जो आपका डेटा है वो उसका लॉस ना हो। लॉस कैसे ना हो, मान लीजिए गॉड फॉरबिड अगर वो आपका डिवाइस कहीं पे चोरी हो गया या कहीं रह गया और कोई और उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस कर पा रहा है और उस डिवाइस में से किसी भी सॉर्ट का डेटा अगर उसे निकालना है तो हार्ड ड्राइव कनेक्ट करेगा, वो निकाल लेगा। उससे बेटर ये है आप एनक्रिप्ट कर दीजिए आपकी फ़ोटोज़, आपका पर्सनल डेटा, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सिक्योर, बिकॉज वो अगर हार्ड ड्राइव निकाल भी लेता है तो भी उसको चला नहीं पाएगा अनटिल अनलेस उसको फॉर्मेट ना कर ले। तो एटलीस्ट आपका डिवाइस के आपका डेटा तो कम से कम सिक्योर है, किसी और गलत हाथों में नहीं लगा। तो एनक्रिप्ट ज़रूर करिए। टिप नंबर 5 जो टिप है मेरी, उसके अंदर मैं बात करूं आपको स्टार्टअप प्रोग्राम्स की, तो ये विंडोज़ हो या मैक हो, हर एक के अंदर
जो भी, जैसे मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि कोई भी आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो उसमें एक ऑप्शन आता है कि ये स्टार्टअप के टाइम पे ऑन करना है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या नहीं। उसके अलावा बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड अप हो जाती हैं जो हमारे स्टार्टअप प्रोसेसेस को या जो हमारा सिस्टम बूटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि हमारा सिस्टम तो लोड हो गया, वो नए जो सॉफ्टवेयर डाले हमने वो भी लोड होंगे, अपना कुछ ना कुछ कचरा डालेंगे। वो सब डालने का क्या फ़ायदा है बॉस? अगर मैं यूज़ करता हूँ उस चीज़ को डेली के बेसिस पे तो दैट इज़ गुड फॉर मी, अगर वो ऐड अप हो रहा है। बट अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते उसको हटाना चाहते हैं तो उसको आप बिल्कुल ईजिली हटा सकते हैं। तो उसको हटा के आप अपना बूटिंग जो है वो फास्ट कर सकते हैं। अब ये करना कैसे है, करने के लिए मेरी एक अलग से वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें ये सारी जो टिप्स हैं इनको कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए मैं आपको उस वीडियो के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। टिप नंबर 6 क्या है दोस्तों कि आप अगर अपना पासवर्ड रीयूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए जो आप नॉर्मल लॉगिन के लिए सिस्टम में लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं वो ईमेल में लॉगिन के लिए भी यूज़ करते हैं, वो आप अपना फेसबुक लॉगिन के लिए भी यूज़ करते हैं, अपना ट्विटर लॉगिन के लिए भी यूज़ करते हैं या 50 जगह यूज़ करते हैं, मत करिए। क्यों? मान लीजिए किसी भी साइट का डेटा अगर हैक हो चुका है तो वो जो आपका पासवर्ड है वो उनका डेटाबेस लीक में भी जा चुका है। उस पर्टिकुलर पासवर्ड को यूज़ कैसे कोई करेगा? आपको तो ये लगेगा बेसिकली कि कोई भी अगर मेरा पासवर्ड ढूंढ भी लेता है तो उसको यूज़ कैसे करेगा, राइट? वो एक आपका एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो हैकर्स के हाथों लग चुका है। तो वो करते क्या है, इस टेक्निक को कहते हैं ब्रूट फोर्सिंग। ब्रूट फोर्सिंग में वो करते क्या है, आप एक पर्टिकुलर यूज़र आईडी डालेंगे, उसमें जितने उनके पासवर्ड के कॉम्बिनेशन उन लोगों के पास होंगे वो सब ट्राई करते रहेंगे। सब ट्राई करते करते अगर बाई चांस वो आपका यूज़र आईडी और आप ही का पासवर्ड निकला तो बस अब तो गए। बेटर ये रहेगा आपके लिए कि हर जगह अलग अलग पासवर्ड यूज़ करिए, और वो पासवर्ड जो है अगर स्ट्रॉन्ग है, इस तरह की किसी वेबसाइट से जनरेटेड है तो वो बेटर रहेगा। उसमें टेक्निक भी दी होती है कि उसको याद कैसे करना है। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये आप ही की सेफ्टी के लिए। और कहीं पे भी अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, जैसे कि जीमेल का लॉगिन अलाउ करता है उस चीज़ को, इंस्टाग्राम का लॉगिन अलाउ करता है, या फिर अगर आप कहें तो फेसबुक का लॉगिन भी अलाउ करता है, कहीं पे भी अगर आप लगा सकते हैं तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करिए, क्योंकि उससे आप सिक्योर्ड रहेंगे। उससे आपका जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो थोड़ा एक लेवल बढ़ जाएगा। मैं नहीं कहता कि वो 100% सिक्योर है, क्योंकि हैकर्स बहुत चालाक होते हैं, किसी भी टाइप का लूपहोल ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी फिर भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। एक जो प्रॉब्लम मैंने एज अ कोडर भी फील करी है और मैंने बहुत लोगों को यूज़ करते हुए देखा है, उसके बाद उनको लगता है बेसिकली जो भी नॉर्मली सिस्टम बहुत ज़्यादा टेक से भी नहीं है, जो ये चैनल भी बहुत ज़्यादा टेक से भी लोगों के लिए नहीं है, नॉर्मल जो लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी की अपडेट चाहिए या टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानना है उसके लिए है। तो वहाँ पे होता क्या है कि लोग विंडोज़ 7 अगर यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ 7 यूज़ करते जाते हैं, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं अभी करंटली, जो अच्छा है, अभी कोई और अपडेट आया नहीं है उसमें, लेकिन हाँ वही यूज़ करते रह जाते हैं। उसके ऊपर अगर कोई अपडेट आता है तो अपना ओएस जो है वो लोअर वर्जन पे ही रखते हैं। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप उसको अपडेट करके लेटेस्ट वर्जन ऑफ ओएस पे आ जाइए, बिकॉज उसमें आपको एक तो बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर के अपडेट्स मिलेंगे जो सिक्योरिटी पैचेस हो सकते हैं, विच इज़ अनदर थिंग जिससे आप सिक्योर रह सकते हैं। उसके अलावा उसमें काफ़ी सारी परफॉर्मेंस अपडेट्स हो सकती हैं, काफ़ी सारी और नई नई अपडेट हो सकती हैं। तो आपकी इसमें वरी ये रहती है कि आपका जो हार्डवेयर है वो सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो मेजॉरिटी क्या होता है दोस्तों, 10 साल तक ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं बैक डेटेड में वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। 8 से 10 साल आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट करना चाहिए, और उससे अगर आप क्लीन इंस्टॉल में डालेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, रैदर इंप्रूव ही होगी और आप एटलीस्ट सिक्योर रहोगे। सो टिप नंबर 8 दोस्तों, टिप नंबर 8 ये है कि अगर आप कोई भी ओएस इंस्टॉल करते हैं, ओएस इंस्टॉल करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं आप उसी को यूज़ करते चले जाते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो होता क्या है, सेटिंग्स दी ही इसलिए गई हैं ओएस के अंदर ताकि आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज़ कर सकें। मान लीजिए एक सिंपल सी सेटिंग की मैं बात करता हूँ, तो एक सेटिंग होती है कि आपका जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, वो कब बंद हो जाए, जितने टाइम में वो आइडल था उस टाइम पे वो स्लीप मोड पे चला जाए या ना चला जाए सिस्टम, उसका भी एक सेटिंग है। तो इस कस्टमाइजेशन से आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ तो मेरा लैपटॉप जो है वो लॉक हो जाए या स्लीप मोड में चला जाए, या मेरा सिस्टम जो है वो स्लीप मोड में चला जाए। आपको करके जाने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि वो स्लीप पे डाल के जा रहा हूँ मैं या लॉकआउट करके जा रहा हूँ मैं, वो सब चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे आप ही का बेनिफिट है। तो इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, नेटवर्क के अंदर भी हैं, ऐसी जनरल सेटिंग्स भी है, स्टार्टअप प्रोग्राम्स के लिए भी हैं, कुछ नया इंस्टॉल कर रहा हूँ उसके लिए भी है। तो ये सारी सेटिंग्स अगर आप एक बार देख लेंगे तो उससे आप ही का बेनिफिट है, और वो सेटिंग्स जो है आप कस्टमाइज कर सकते हैं। टिप नंबर 9 दोस्तों, होता क्या है, बहुत बार हमारा जो सॉफ्टवेयर है या जो हार्डवेयर है उस किसी भी तरीके के फेलियर की वजह से हमारा डेटा लॉस हो जाता है, बी इट इन आवर फोन्स, बी इट इन आवर
ऑन आवर लैपटॉप और डेस्कटॉप फॉर दैट मैटर एनीथिंग। तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ लोगों को जो iOS और एप्पल के एनवायरनमेंट में है, उनको मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ कि iCloud की सर्विस लीजिए। बहुत इजी है, उसमें सारा डेटा आपका बैकअप होता रहता है। फ़ोटोज़ ऑन द सिंक हो सकती हैं और आपका जो हार्ड ड्राइव का डेटा है वो ऑन द सिंक हो सकता है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस किस टाइप के फ़ोल्डर्स आपको बैकअप में हमेशा रखने हैं और साथ ही साथ वो आपकी मेमोरी ऑप्टिमाइज़ करके रखता है। साथ में ऑन टॉप ऑफ इट आप एक एडिशनल हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं जिसमें आपका ऑटोमेटिक बैकअप हो जाए आपके घर के नेटवर्क के अंदर। सिमिलरली ये सिर्फ हमारे iOS यूज़र्स या मैक यूज़र्स के लिए नहीं है, ये विंडोज़ यूज़र्स के लिए भी है। विंडोज़ यूज़र्स भी क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप सोल्यूशन इंस्टॉल कर सकते हैं, एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज लगा सकते हैं ताकि आप जैसे ही उस नेटवर्क के अंदर आए तो वो आपका डेटा बैकअप ले ले और आपका एक बैकअप का सिंक बना रहे। एक प्रो टिप इसमें मैं ऐड करूँगा। टिप ये है दोस्तों कि आपने बैकअप तो ले लिया, आप भरोसे में भी बैठे हो कि वो बैकअप मेरा यूज़ हो जाएगा। मान लीजिए किसी दिन कोई ना कोई दिक्कत आ गई और आपका डेटा गया, आपने वापस रिस्टोर करना है डेटा, आप सोच रहे हो हाँ मेरे पास हार्ड ड्राइव में सब कुछ है, लेकिन अगर वो आपने टेस्ट ही नहीं किया था दोस्तों, एक बार भी टेस्ट नहीं किया कि वो डेटा बैकअप एक्चुअली में चल रहा था या नहीं, तो हो सकता है वो आपका करप्ट भी हो रखा हो। तो एक बार वो डेटा बैकअप चलाने के बाद हफ्ते भर बाद मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि उसको रीस्टोर करके आप ज़रूर ट्राई कर लीजिए ताकि आपका बैकअप जो है वो अच्छा चलता रहे और आपको कोई दिक्कत ना आए। इसको बैकअप कैसे क्रिएट करना है उसकी मैं एक वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा आप लोगों के लिए, सो दैट आप उसको यूज़ कर सकें। इसके अलावा दोस्तों एक टिप ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं करते हैं, लोगों को लगता है टाइम वेस्ट है, क्या कुछ ना कुछ डेली के बेसिस पे आता रहता है क्या? टिप नंबर 10 कि आपका जब भी कोई अपडेट आता है सॉफ्टवेयर का, OS का, वो आप अपडेट नहीं करते हैं। तो हाथ के हाथ अपडेट करने के रीजंस क्या है? सिक्योरिटी पैचेस, हर बार अगर बार बार रेगुलसली कोई ना कोई अपडेट आ रहा है तो सिक्योरिटी पैचेस बहुत जल्दी ऐड होते हैं उसके अंदर, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। परफॉर्मेंस इश्यूज सॉल्व हो रखे होते हैं उसके अंदर बहुत सारे, तो उससे आप ही का बेनिफिट है। बग्स रिजॉल्व हो रखे होते हैं उसके अंदर बहुत सारे, उससे भी आप ही का बेनिफिट है। करना क्या है दोस्तों, आप रात को जब सोने जा रहे हैं उसको ऑटोमेटिक अपडेट पे लगा के चले जाइए कि वो अपडेट करे और उसके बाद शट डाउन कर दे आपका सिस्टम। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं है, कोई काम तो हो गया मेरा, कम से कम आपका टाइम भी नहीं गया, सो ही रहे थे ना, सोते सोते कुछ काम हो गया, आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ ज़रूर करके रखिए। तो दोस्तों ये थी मेरी 10 टिप्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 टिप्स पसंद आई होंगे, आप इसको अपनी हैबिट्स में लेके आएंगे और आप अपना सिस्टम इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे और अपना डेटा भी बचा पाएंगे, सिक्योरिटी भी बचा पाएंगे। डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके जाओ, बिना सब्सक्राइब करे आपको ऐसी अपडेट्स नहीं मिलेंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।